मोनिका वर्मा, JNIT क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था डीसी मशीन, जिसमें अपने डीसी जनरेटर मोटर्स के पार्ट पढ़ लीजिए। तो आज अपने बात करते हैं डीसी जनरेटर की। डीसी जनरेटर, तो इसके पार्ट्स तो अपने देख लिए थे। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की। सिद्धांत, किसके सिद्धांत पर काम करता है ये? तो डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो क्या होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत? यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करवाएं कि वो क्या करे, फ्लक्स को काटे, तो उससे क्या होगा? EMF उत्पन्न होगा। यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति कराए कि वह चुंबकीय बल रेखाओं को काटे, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा, जिससे क्या होगा? EMF उत्पन्न होगा, जिससे चालक में EMF उत्पन्न होता है। तो ये है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराए कि वह चुंबकीय बल रेखाओं को काटे, जिससे उसमें EMF उत्पन्न हो। इसके बाद आता है इसमें नियम कौन सा लगता है? नियम, तो जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दो नियम थे, एक दाएं हाथ का, एक बाएं हाथ का। तो दाएं हाथ का नियम किसमें लगता है? जनरेटर में। तो क्या कहता है इसका नियम? भी अपने दाएं हाथ के ये 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीनों को परस्पर इस प्रकार अपने लंबवत करेंगे कि एक तीनों में एंगल क्या बने? 90 डिग्री। तीनों के बीच में एंगल क्या हो? 90 डिग्री। जिसमें अंगूठा क्या दर्शाएगा? अंगूठा दर्शाएगा इसमें मोशन, गति, और तर्जनी उंगली दर्शाएगी इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसके बाद मध्यमा विद्युत वाहक बल की दिशा। तो किस प्रकार रखेंगे? तीनों को लंबवत ऐसे रखेंगे जिसमें तीनों के बीच में क्या बने? 90 डिग्री का एंगल बने। जिसमें अंगूठा क्या दर्शाएगा? गति, और ये तर्जनी उंगली ये क्या दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये मध्यमा क्या दर्शाएगी? विद्युत वाहक बल की दिशा। तो इस नियम को अपने क्यों यूज करते हैं? इसका उपयोग विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो ये नियम लगता है इसमें। तो अब बात करते हैं अपने डीसी जनरेटर की EMF समीकरण। समीकरण की बात करते हैं
तो इसकी समीकरण होती है फाई जेड एन पी बटा में 60 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे जितना ज़्यादा फ्लक्स कटेगा वहाँ पे ईएमएफ भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा। जेड क्या है यहाँ पे, चालकों की संख्या, और एन आर्मेचर की घूर्णन गति। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने चालकों की संख्या ज़्यादा होगी तो ईएमएफ भी वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसी प्रकार जितने ज़्यादा चक्कर लगाएगा आर्मेचर उसमें ईएमएफ भी ज़्यादा होगा, ई समानुपाती एन। तो ये है ईएमएफ समीकरण। और 60 किस लिए लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये किस में है, रूट पर मिनट। तो इसका मतलब इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, अपने यहाँ पे 60 लिखा है। और ए आ गया यहाँ पे समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या, और पी है पोल। तो अगर ये सारी चीजें क्या है, ईएमएफ के समानुपाती। तो अब देखो पोल तो क्या है, स्थिर है। जब जनरेटर की बनेगा उसी टाइम बनेंगे ये पोल, तो ये हो गए स्थिर। इसमें ये चक्कर भी स्थिर हो गए, और अपने इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं और फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। तो इन सब की क्या होता है, समानुपाती। तो E बराबर फाई जेड एन पी बटा में 60 ए। तो ए के लिए बताया था लेब बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। तो लेब में क्या होता है, ए बराबर पी, पिछली वीडियो में अपनों ने बात की थी, और इसमें ए बराबर 2। अगर लेब बाइंडिंग होगी तो वहाँ पे ए बराबर क्या आ जाएगा, पी, और जितने पोल होंगे उतने ही ए आ जाएगा। और वेव बाइंडिंग होगी तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 2। अब अपने बात करते हैं डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब जनरेटर किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं इसमें। सबसे पहले आते हैं इसके 2 टाइप। पहला आता है प्राइम मूवर के आधार पर, और दूसरा आता है उत्तेजना विधि के आधार पर। तो प्राइम मूवर के आधार पे इसमें मतलब है इसमें टरबाइन को पानी या वाष्प के द्वारा घुमाया जाता है। तो ये आते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है जल टरबाइन, फिर दूसरा आता है वाष्प टरबाइन, वाष्प टरबाइन, और तीसरा आता है डीजल इंजन द्वारा, डीजल इंजन टरबाइन। तो इसमें क्या होता है, टरबाइन को जल के द्वारा घुमाया जाता है, जल को ऊंचाई से गिराया जाता है टरबाइन पे, और जिससे बिजली का उत्पादन होता है। इसमें क्या करते हैं, वाष्प टरबाइन, मतलब जल से पहले वाष्प बढ़ाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टरबाइन पे गिराएंगे, फिर टरबाइन चलेगी जिससे क्या होगी, बिजली उत्पन्न होगी। और इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट डीजल इंजन के द्वारा, डीजल के द्वारा जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है। तो इसके बाद आता है उत्तेजना विधि के आधार पर। इसमें होते हैं 2 प्रकार के। पहला आता है स्व उत्तेजित, और दूसरा आता है पृथक उत्तेजित। स्व उत्तेजित क्या होता है, जिसमें अलग से कोई बैटरी या कोई नहीं लगाते, अपने कोई सोर्स नहीं लगाते, और इसमें क्या करते हैं, अलग से बैटरी की आवश्यकता होती है, अलग से
बैटरी की आवश्यकता। तो ये आगे दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक आता है स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, और दूसरा आता है विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। फिर आगे विद्युत चुंबक होते हैं तीन प्रकार के। पहला आता है सीरीज, सीरीज। दूसरा आता है शंट, और तीसरा आता है कंपाउंड। तो अपने ये इंपॉर्टेंट है। फिर कंपाउंड आते हैं दो प्रकार के आगे। डिफरेंशियल और कम्युलेटिव। डिफरेंशियल और आता है कम्युलेटिव। इसमें भी आगे दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग शंट होता है, एक शॉर्ट शंट। तो कौन कौन से प्रकार हो गए? प्राइम मूवर के आधार पे और उत्तेजना के आधार पे। तो प्राइम मूवर के आधार पे आ गया जल टरबाइन, वाष्प टरबाइन और डीजल टरबाइन, और उत्तेजना के आधार पे आ गया स्व उत्तेजित और पृथक उत्तेजित। पृथक उत्तेजित कौन से होते हैं? जिसमें अलग से अपने बैटरी देके एक्साइट करते हैं उसे। तो इसके बाद आता है स्व उत्तेजित। इसमें क्या आता है? एक स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के द्वारा। तो इसमें कौन सी? परमानेंट मैग्नेट लगी होती है, और इसमें विद्युत चुंबक का यूज करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? सीरीज, शंट, कंपाउंड। और कंपाउंड के दो प्रकार होते हैं आगे, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव। इनके प्रकार भी और होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, दोनों के, लॉन्ग और शॉर्ट। तो अब अपने बात करते हैं स्थायी चुंबक जनरेटर। तो इसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट लगी होती है। चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक का यूज किया जाता है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? डायनमो, डायनमो में, या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटो। तो डायनमो कहाँ पे यूज होता है? मेगर में, मेगर। डायनमो मेगर के अंदर लगा होता है। तो मेगर क्या करता है? उच्च मान का प्रतिरोध ज्ञात करता है। उच्च मान का कितना? लगभग मेगा में, मेगा में। और इसका यूज किस लिए करते हैं? इंसुलेशन नापने के लिए, इंसुलेशन। तो ये मेगर काम करता है डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर। मेगर डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है। तो काम क्या करता है? ये उच्च मान का प्रतिरोध ज्ञात करता है, या फिर इंसुलेशन नापते हैं अपने। और ये किस पे काम? सिद्धांत पे काम करता है, डीसी जनरेटर के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये है स्थायी मैग्नेट, ये स्थायी चुंबक। तो अब बात करते हैं अपने विद्युत चुंबक की। विद्युत चुंबक, एक बात और, स्थायी
स्थायी मैग्नेट होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ टाइम बाद ज़्यादा यूज़ करने से उसका चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकत्व नष्ट होने लग जाता है। या तो उसको फिर क्या करेंगे अपने, या तो उसे चार्ज करें फिर से, या फिर उसकी जो चुंबक होती है परमानेंट मैग्नेट उसे चेंज कर देंगे। तो ये स्थायी में होता है। तो अब बात करते हैं अपने विद्युत चुंबक की। विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक में क्या काम करता है, अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व। विद्युत चुंबक इसके द्वारा ही काम करती है। तो होता क्या है अवशिष्ट चुंबकत्व, अपने जब किसी पदार्थ को चुंबक बनाते हैं तो उसको चुंबक बनाने के बाद जैसे ही उस पर धारा हटा लेंगे तो उसके बाद भी उस पदार्थ में क्या रहेगा, कुछ चुंबक के गुण रह जाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे अपने अवशिष्ट चुंबकत्व। अब जिस पदार्थ का धारणा शक्ति उच्च होगी, धारणा शक्ति उच्च होगी, उसका अवशिष्ट चुंबकत्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। धारणा शक्ति का मतलब क्या हुआ, चुंबकत्व को ग्रहण करने की शक्ति जिसकी ज्यादा होगी उसका अवशिष्ट चुंबकत्व भी ज्यादा होगा। इसके बाद विद्युत जो चुंबक जनरेटर होते हैं उसमें कौन कौन से जनरेटर आते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। अपन इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी थैंक यू।